ऊपर की पत्ती तो इसमें भी सूख रही है बिल्कुल। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जैसे ये ऊपर का पत्ता देखो, इसमें भी सूख रहा। ये 2-3 इंच का पत्ता सूख गया और आगे बिल्कुल पत्ता साफ है। ये देखो, आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, ये पत्ता बिल्कुल साफ है। सभी किसान भाई बहनों को राम राम। और आज ये हम लहसुन की खेती सुपर संकर हो या काटर गोड़ो हो, इसके कुछ फरवरी और मार्च के जो मेन पॉइंट हैं या कुछ भाइयों के जो कमेंट हैं वह कुछ पूछ रहे थे इसके बारे में। अब क्या करें, 1-2 पॉइंट ऐसे 2-4 हैं ऐसे भाइयों के जो उनका अब ध्यान रखने योग्य समय है और उनका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने एक स्पेशल थोड़ा सा 10 मिनट के लिए चर्चा का टाइम रखा आपस में भी। चलो, क्योंकि स्टेप तो अभी कोई है नहीं, स्टेप तो 12 हो गया था। अब कोई बीमारी होगी तो फिर देखेंगे, या फिर जब टाइमली उसका जब टाइम पूरा होगा तो जैसे 20-25-20 दिन के बाद स्प्रे करते हैं हम, तो फिर स्टेप बताएंगे। जब बीच में कोई और होगा तो बताएंगे हम स्टेप ज़रूरी। पर लेकिन ये चर्चा करनी भी बहुत ज़रूरी है लहसुन। और एक सभी भाइयों से जो हमारे व्यूवर हैं उनसे एक विनती है, व्यूवर तो हर रोज़ बढ़ते जा रहे और सब्सक्राइबर भी बहुत हैं, पर लेकिन अभी सभी भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब करने के तो 2-3 कई फायदे हैं, क्योंकि सबसे अगला टॉपिक जब हम बता रहे स्टेप वाइज किसी फसल को सीख की प्रोडक्शन कैसे की जाए। तो इसलिए सब्सक्राइब करने से एक तो सबसे पहले मिलेगी उसको हमारी जो अगला स्टेप हम बताएंगे, या उसको ज्ञान भी मिलेगा। जो अगर अनजान जो है भाई, तो उन भाइयों को, किसान भाइयों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो और एक हमारा भी थोड़ा, हमने भी खुशी हो जाती है, अभी हमारे व्यूवर बढ़ गए। और व्यूवर तो अच्छे हैं, पर लेकिन सब्सक्राइब थोड़ा कम है और शेयर भी थोड़ा कम है अभी। तो आप सभी किसान भाइयों से यही है कि हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं और शेयर भी जरूर करें, ताकि दूसरे नए किसान भाइयों को इसके बारे में पता चले और उनको भी थोड़ा मुनाफा मिले। आप सभी भाई जानते हैं कि अब सबसे पिछेती फसल भी 3 महीने की हो गई है, क्योंकि 10 नवंबर से पिछेती फसल तो किसी की शायद ना हो। और ये 10 नवंबर के बाद की फसल तो फिर देखो, लगा तो कोई किसी भी टाइम दो, उसको रोकने वाला तो है नहीं। पर 10 नवंबर तो एंडिंग टाइम माना जाता है बिल्कुल ही। उसमें भी बहुत प्रोडक्शन कम हुआ 10 नवंबर वाले में, क्योंकि टाइम तो चाहिए है फसल को। पर चलो, कोई ऐसे एरिया ऐसा भी होगा जहाँ कम टाइम में फसल हो जाती होगी, तो वहाँ शायद 10 नवंबर वाली फसल ठीक हो जाती है उनके मुताबिक। पर हमारे यहाँ जैसे हरियाणा में है, हरियाणा पंजाब, इसमें तो 10 नवंबर वाली कोई फसल चलती नहीं। इसमें तो लगभग अक्टूबर के महीना लास्ट माना जाता है। और 10 नवंबर में अगर कोई लगाएगा भी, थोड़ी हल्की फसल होगा बहुत, तो प्रोडक्शन में कमी होगा। पर लेकिन चलो, लगभग 10 नवंबर से पहली पहली जो फसलें हैं, किसी किसी को तो मान ले हमारे हरियाणा के मुताबिक तो जैसे हमारे यहाँ 6 महीने की फसल हुआ, तो हमारे यहाँ 4.5 महीने भी हो गए हैं फसल को लगभग। तो एक, क्योंकि बस ये मान कर चलो, आज के बाद 38-39 या 40 दिन में हमारे यहाँ लहसुन की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि 25 मार्च से पहले ही हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। जिन लोगों ने 16 सितंबर के आसपास लगाई है लहसुन, 16 सितंबर की लहसुन लगी भी कोई है हमारे यहाँ पर, कुछ खेत हैं, अच्छी प्रोडक्शन है, अच्छी जर्मिनेशन हुई उनकी। क्योंकि सुपर संकर जो एक ऐसी वैरायटी आया जो थोड़ा अगेती लगाने के बाद भी जर्मिनेशन पूरी हो जा। अगर हमने यहाँ टेस्टिंग के रूप में देखा है, हमने इसको अगस्त के शुरू में उसमें क्रेट वगैरह में या कहीं ठंडी जगह पर लगाया, तो दीवार के पास या कोई बेड बनाएगा इस प्रकार का, जिसमें बहुत ज़्यादा ही धूप जैसे होते हैं वो कम लगी, तो वो फिर भी जर्मिनेशन होगी और 100% जर्मिनेशन हुई हुआ। तो गमले में भी लगा कर देखा है, तो उससे मतलब ये थोड़ी अगेती फसल कामयाब है। इसीलिए हमारे यहाँ हरियाणा के मुताबिक, जैसे हमारे यहाँ बिजाई शुरू हुआ लगभग 16-17 सितंबर में कोई कोई खेत लगता है। बाकी मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो मौसम साथ दे तो 20 सितंबर इसके लगाने का बहुत उपयुक्त समय है, 20 से लेकर और 10 अक्टूबर तक। उसके बाद थोड़ा हम इसको देख रहे हैं, उसके बाद फिर इसकी प्रोडक्शन में थोड़ी सी कमी दिखाई देती है, तो उसके मुकाबले में जो आपने अगेती लगाई थी। तो इसलिए लगभग सभी की फसलें इस टाइम 90 दिन से लेकर
130 दिन तक लगभग होगी, या 130-35 दिन तक। अब जैसे राजस्थान में तो कहीं हमारे यहाँ सुपर संकर जो टाइम थोड़ा लंबा लेवा, क्योंकि यहाँ ठंडा, इसीलिए फिर थोड़ा उधर चलो राजस्थान की तरफ। पंजाब में मार से भी 5-4 दिन ज़्यादा लेवा, क्योंकि उधर उस मार से भी ज़्यादा ठंडा है, जो पहाड़ के नज़दीक है पंजाब। इधर जैसे पहाड़ों के आसपास है जो, जहाँ ठंड का प्रकोप ज़्यादा है। और हमारे यहाँ फिर लगभग 170-80 दिन में फसल पक जाएगी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर राजस्थान में जाएंगे तो हमारे से 10-15 दिन पहले, क्योंकि वहाँ हमारे से ज़्यादा टेम्परेचर है, गर्मी है, जल्दी हो जाती है। और एमपी में जाएँ तो उधर भी 10-15 दिन पहले हमारे यहाँ से हम देख रहे हैं जैसे। तो इस तरह का मतलब ये तो समय जो उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको है ना थोड़ा अगेती ही लगाएं तो मेरे ख्याल ठीक रहेगा वो हमारे मुताबिक। तो थोड़ा जल्द कोशिश करें भी, अगेती जल्दी है जल्दी जब तक लग सका जो अपने एरिया के मुताबिक तो लगाएं, कोशिश करें। और अब इसमें जैसे खाद खूद तो सब इतनी बड़ी बड़ी फसलों में खाद तो पूरा हो ही गया। जो ध्यान रखने की बात आज इसके ऊपर चर्चा करनी थी, तो चलो अगेती लगा जाता बहुत अच्छी बात है। अगर मौसम नहीं लगाने देता तो फिर खेती भी लगानी पड़ेगी, तो किसान की मजबूरी है। पर लेकिन सोच के चलो बीज थोड़ा 5-10 दिन अगेती लगाने की कोशिश करें। तो इसमें सबसे पहले तो अभी जैसे अब टेम्परेचर हो गया फरवरी, मिड फरवरी आ गया, और इसमें गर्मी बहुत है। जैसे आज भी हम धूप में बैठे हैं, हमने गर्मी लग रही है यहाँ खेत में। तो इसलिए गर्मी में जो छोटा मोटा खरपतवार भी लहसुन में दिखाई देता है कहीं भी, तो छोटा मोटा भी, तो उसकी बढ़ने की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके मुताबिक खरपतवार ने की बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसलिए लास्ट टाइम है, बड़े ध्यान से खरपतवार की थोड़ी बहुत जो मतलब लाइन में चलते हुए मजदूरों को लाइन में चलाओ। क्योंकि जैसे हमने लाइन का मतलब है, जैसे हमने लाइन निकाल लिया खेत में लहसुन लगाने के लिए, तो उसके बीच में चले ऐसे ही। उससे क्या होएगा? उससे है ना उसको मजदूर को बोलना भी एक पैर इसके बीच में रख के आगे सीधे चलते रहो, फिर उधर से सीधे खेत में आर पार निकल कर फिर उधर से वापस आओ। उससे जो है ना पैर रखने की, इस पौधे के ऊपर पैर रखने की बहुत बचाव करना पड़ता है आजकल, क्योंकि पौधा की मोटाई भी हो गई है और डंडा मोटा बन गया, उसमें नरम भी है। और उसके अंदर जो पूरा जो है ना इस टाइम उसकी खुराक भरी पड़ी है। और अगर उस पर हम पैर रख देंगे, रखे भी मजबूरी में रखे भी जाता है कई बार, तो वो मुड़ जाता है वहाँ से। और मुड़ने के बाद फिर वहाँ से उसकी फुटाव शुरू हो जाता है, तो उसका जो है ना गंठी नीचे से गंठा जो है वो ख़राब निकलेगा, बढ़िया नहीं निकलेगा, और कवरिंग वाला नहीं निकलेगा, और खिड़ सकता है वो, जिसको दांतरा बोलते हैं। तो इसलिए बचाव मजदूरों को समझाएं और अपने आप उनको देख रेख करें भी, ताकि उन लाइनों के मुताबिक ही चलते हुए खेत को सफाई करें। क्योंकि अब थोड़ी बहुत सफाई जितनी भी हो जाएगी अब हो जाएगी, फिर इसके बाद तो और खेतों में घुस ही जाने का। देखो फसल कितनी मजबूत है, अभी इसमें बहुत मुश्किल से घुस सकता है। तो पर चलो अभी तो निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 45 दिन पड़े हैं लहसुन पाड़ने के, लगभग 45 नहीं तो 40 दिन तो आए। 40 दिन में ये ढक लेगा इसको खरपतवार और नुकसान कर देगा। वो भी ज़रूरी है कि खरपतवार जो इसको दबा ना सके लहसुन की पलेज को। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा अब निकाल दें खरपतवार, ये बहुत ज़रूरी है। और मोटा मोटा जब निकल जाएगा तो बाहर डाल दें, और उसके बाद फिर इतना जब हम पानी भी देंगे, सिंचाई भी करेंगे, और फिर इतना थोड़ा बहुत होगा, इतना लहसुन पाड़ने का टाइम आ जाएगा। कोशिश ये रखें कि लहसुन खरपतवार के दबाव में ना आए। तो ये ध्यान रखने की बात है। और अब जैसे टेम्परेचर ज़्यादा था, कुछ भाई पूछते भी हैं मतलब अब क्या करें, हर रोज़ अपने खेत में जाके खरपतवार नहीं आता बिना मतलब के मजदूरी ना लगाएं और उसमें ना घुसें, ताकि नुकसान से बचें, टूट फूट से। तो हर रोज़ अपने खेत में जाके, अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कोशिश है सुबह से हम अपने खेत में जाकर देखें। और ये तो पुरानी कहावत भी है, बुजुर्ग भी क्या करते भाई, अगर हम खेत में की तरफ जाकर देखेंगे, मतलब उनका मतलब ये था भी अगर हम सुबह शाम फसल, या हर रोज़ सुबह शाम नहीं जा सकते, हर रोज़ किसी भी टाइम मतलब जाके हम फसल की तरफ देखेंगे, तो तभी वो हमारी तरफ देखेगी। ये एक पुराने ज़माने की कहावत है, वो सही थी अपने हिसाब से। तो उनका उसका मतलब यही निकलता है भी हर रोज़ अपनी देख रेख रखो, क्योंकि अगर कोई बीमारी है तो उसका गेलो गेल तुरंत इलाज करना पड़ेगा। क्योंकि गर्मी होने के, टेम्परेचर चेंज होने के बाद, ज़्यादा मतलब टेम्परेचर होने के बाद इसका हर रोज़ ध्यान रखना पड़ता है। इसमें फिर थोड़ा जल्दी से जल्दी बदलाव आ सका कहीं ना कहीं, 1-2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। और कहीं दिन नहीं जाएंगे तो फिर वो बढ़ जाएगी, तो फिर उसको ज़्यादा दवाई गिरनी पड़ेगी, नुकसान भी हो जाएगा। तुरंत जैसे ही दिखाई दे उसी टाइम दवाई का स्प्रे हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक हो जाएगा। और ज़्यादा
मतलब महंगी दवाई भी नहीं गिरनी पड़ने की। तो चेकिंग करें, इसे खुद चेकिंग करें अपनी जगह खेत में, कोई भी वही बात है, भी कोई भी बीमारी हो उसका पूरा समय पर ध्यान दें। अगली बात रहेगी सिंचाई की। आजकल गर्मियों में खेत में सोखा भी नहीं लगना चाहिए। अगर आपके खेत रेतीले हैं तो थोड़ा जल्दी सिंचाई करें, क्योंकि अब इसमें जो है गंठी बैठने का इसका पूरा टाइम है, जिसको हम मतलब कंद भी बोल देते हैं। हमारे यहाँ गंठी का, हरियाणा में गंठी या गंठा कह देते हैं पंजाब में। तो इस प्रकार से मतलब उसको पानी की ज़रूरत है इसको, ताकि मतलब गंठी बैठ सका। या प्लेज भी बहुत बड़ी बड़ी है, इसमें भी थोड़ा जिंदा रहने के वास्ते पानी की जरूरत है। पर ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं, पर सोखा भी ना लगे, मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी का, सिंचाई का ध्यान रखें। तो उसके बाद जो ध्यान रखेंगे, देखो ये बिल्कुल फैक्ट है, ध्यान रखेंगे तो फसल अच्छी होगी। और वैसे भी बाज़ार में जैसे इस बार बात बनी हुई है, आज भी दिल्ली वाले बोल रहे थे भी तेजी का सहारा है, और 10 रुपये आज भी तेज़ हो गया दिल्ली भी, और 10 रुपये कल को तेज़ होने आया। और पिछली जो मंडियाँ हैं उधर मदसौर वगैरह, उनमें भी 10-10 20-20 रुपये किलो के साथ टाइट है, क्योंकि लहसुन की बहुत डिमांड है इस टाइम। और उसी प्रकार पुराना लहसुन लगभग ख़त्म होने के कगार पर, ख़त्म ही हो गया। तो अच्छा 70-80 रुपये से लेकर बरीक से बरीक गोली भी 70-80 रुपये, और जो देखने में भी अच्छी नहीं लगती वो भी 70 रुपये। और क्वालिटी वाले अच्छे बीज हैं तो अच्छे माल हैं, और फिर भी उसको फुल क्वालिटी नहीं कह सकते, वह भी 100-125 रुपये लग रहे, जो उससे तो अच्छी क्वालिटी निकल के आएगी अभी। तो कहने का मतलब ये है, अभी 70 रुपये से कम कतई जो बिल्कुल दातरा है वो 70 रुपये, और ऊपर के रेट हम कई जगहों के आज भी रेट देख रहे थे 120 के आसपास हैं। तो क्वालिटी अगर अच्छी है उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो कल को रेट बढ़ने की संभावना है। तो इसलिए जो है ना, इस बार लहसुन के किसानों ने ये खास कर अपने मन में इरादा बनाना चाहिए, क्योंकि ये मौका होता है। पहले एडवांस में प्लस पॉइंट मिलाना करे भी, हाँ रेट ठीक रहेगा, रेट ठीक रहेगा। और जब इतने प्लस पॉइंट कभी मार्केट में आ जाते हैं ना, तो वो रेट कुछ दिन तो पक्का ही रहेगा। ये पुरानी इतिहास था का देख लो, एक बार हवा बन गई तो हवा को रोकने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इतना बहुत किसान लाभ ले लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि हवा और तेज़ हो जाए, क्योंकि जो अगर स्टॉक कम होया, क्योंकि इस बार जो है जैसे ये अभी बात कही गई है, जो हमारे मेन स्टेट हैं इंडिया में, राजस्थान और MP, इधर देसी लहसुन की जो है वो बुआई थोड़ी कम है, और देसी लहसुन का ही स्टॉक किया जाता है। बाकी ऊटी वगैरह तो मार्च अप्रैल और ज़्यादा मई, उसके बाद वो बहुत कम, कोई कोई रेयर रह जाता है, 1-आधा% माल, नहीं तो सभी माल बेचना पड़ता है और बिक भी जाता है। और उसने बेचने की भी, जैसे आजकल ऊटी 100 प्लस बिक रही, तो उसको रखने की भी कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि पानी का रेट मिल रहा है, बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, बहुत किसान उसने उस रेट में बेच के खुशहाल है। तो इसलिए इस बार देसी लहसुन जो स्टॉक करने के लिए जो अपने राजस्थान और MP और मतलब स्टेटों में जो देसी लहसुन की स्टॉक हुआ, वही बाद में पूरा पाटता है हर रोज़ पूरे साल तक। और साथ में दूसरे स्टेट जैसे आई हैं भी मिल्क जुल का, उसका पूरा पाटते हैं, तो वो उसका जो मात्रा है वह उत्पादन में भी कम जाहिर हो रही है, क्योंकि लेट लगी, और बुआई में भी कम जाहिर हो रही। तो उस हिसाब से बहुत प्लस पॉइंट है कि वो उस टाइम पे जब उनका स्टॉक निकलता है जून जुलाई के बाद, तो मार्केट में ज़रूर सप्लाई और डिमांड का खेल बिगड़ेगा। तो फिर उसका बिगड़ने की पूरी संभावना है, तो उससे कुछ भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा भी हो सकता है। किसान भाइयों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, इसलिए अपनी फसलों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अभी मौका है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और अब खाद वगैरह तो कोई डाल ही नहीं सकते हम, अब तो सिर्फ हमने जैसी हमारी फसल हैगी, हमारी उछल कूद हमने जैसी कर ली आज तक किसी भी स्टेट में, लगभग राजस्थान MP हरियाणा या पंजाब, आज तक उन्हें जैसी उछल कूद कर ली, वो जैसी उसकी फसल जिस स्टेज पर है तो उसी स्टेज पर वो उसको बीमारी से बचाए बस। और तो इसमें कोई मजबूती नहीं ला सकते। अब वो पीरियड नहीं है हमारे पास, अब एंड पीरियड है। अब तो वो गंठी बैठेगी और मतलब माल तैयार हो जाएगा। चाल लगभग दूसरे जैसे MP स्टेट में जो हमारी कुछ लहसुन अभी हार्वेस्टिंग लग रही है ओन, जैसे कि ऊटी, और 10-15 दिन में फिर दूसरी भी लहसुन हार्वेस्टिंग हो जाएगी। और वहाँ तो लगभग 20 मार्च तक सभी लहसुन हार्वेस्टिंग हो जाएगी राजस्थान और MP में। तो इसलिए फिर यहाँ हरियाणा में स्टार्ट हो जाएगा 20-25 तारीख के बाद काम, तो ऐसे UP में स्टार्ट होएगा। तो कहने का मतलब ये अभी अब एंड टाइम आ गया है,
जैसा लंबा टाइम हरियाणा में ऐसी उनसे 15 दिन बाद हार्वेस्टिंग होगी। तो हम भी इसमें अब कोई अपनी लहसुन में कोई ग्रोथ वगैरह या कुछ भी हम सोचें कि इसको हम मजबूत कर लें, अब नहीं इसका कोई सिस्टम है। अब तो जैसी पोजीशन में आएगी उसको बीमारी रहित रखे, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। इसलिए 2026 में हमें लगता है कि हमारे लहसुन के किसान जो है वो बहुत खुशहाल होने चाहिए, ताकि इनकी जो कमर टूटी है वो ठीक हो जाए। पिछले साल भी बहुत मंदे का झेला हुआ है किसान की हालत, किसान ही जानता है। और बहुत ज़्यादा परेशान होता है किसान, क्योंकि उसको तो 6 महीने या साल में उसकी कोई सैलरी आनी, या सैलरी ही मान कर चलो इसने। और अगर वह सैलरी भी मंदे में पिट जाएगी तो तुम सोच लो, खर्चा भी नहीं निकलता कई बार, तो वो बेचारा खर्चा कहाँ से करेगा, कैसे होगा, वो उसकी जान को बड़ी आफत है। तो इसलिए इस बार मौका सही है, अपनी फसलों को ध्यान रखें, शायद अगला पिछला सारा खर्चा पूरा होने की पूरी संभावना है। और वो अच्छी बात है, हम तो यही रिक्वेस्ट है परमात्मा से हाथ जोड़कर सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने लिए भी करते हैं और औरों के लिए भी करते हैं, क्योंकि हमारे भी लहसुन के काम के ऊपर ही हम फसल ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए सभी से परमात्मा से सबके लिए हाथ जोड़ के ही विनती है भी वो ऊपर वाला सबको खुश रखे और उनके ताकि उनको गुजारा कर सके किसान। तो सभी अपने खेतों को ध्यान रखें। और एक बात और भी है, खेत जो है ना, जो अगर क्वालिटी मतलब ये है कि अब क्वालिटी में आ जाओ, क्वालिटी अगर बनानी है ना तो खेत फसल चक्कर अपनाना पड़ेगा हमने। तो क्वालिटी बनाना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, क्योंकि वही लहसुन 70 रुपये बिक रही, वही लहसुन 120 बिक रही आज भी, और 130 भी हो सकती है, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी तो मार्केट में आई भी नहीं। अब हर रोज़ क्वालिटी थोड़ी बदल रही है। एक बार ये समझा दो फसल चक्कर का क्या मतलब है। फसल चक्कर का मतलब यह है भी इस साल जैसे हमने किसी खेत में लहसुन बो रखी, 1-2 साल चल जाएगी उसमें लगातार। ठीक है। जैसे यार रब्बी की मान ली जावा फसल हमारे यहाँ, तो इस जो रब्बी की फसलों में दूसरी फसलें हैं, जैसे गेहूँ है, चना है, कुछ और है, जो जिसका जैसा एरिया है उस प्रकार से दूसरी फसल चुने अगले साल उसमें। जैसे हमारे हरियाणा पंजाब में तो अब जैसे हम भी ऐसा करते हैं भी, कई बार तो सरसों बो देते हैं हम उसमें, लहसुन वाले में। सरसों अब बोई जाएगी उसमें अक्टूबर में, शुरू के पहले हफ्ते में हमारे यहाँ। तो जीरी काट के पहले जीरी लगाते हैं, फिर सरसों बो देते हैं, सरसों काट के उसमें मक्का या कोई सब्जी या इस प्रकार की कोई फसल कर लेते हैं, वो अप्रैल तक खली हो जाता है। तो अगर मक्का करेंगे तो जून तक खली होगा। तो इसलिए मतलब वो तो 10% लोग करते हैं ऐसे, तो नहीं तो हमारे यहाँ गेहूँ से खेत को बदल देते हैं। जैसे हम जीरी लगाएंगे तो खाली रहेगा थोड़े दिन तक, फिर अक्टूबर में हम गेहूँ बो देंगे लास्ट में, और लहसुन दूसरे में लगा लेंगे जो उसमें पिछले साल गेहूँ थी। अगर 2 साल तक हम उसमें गेहूँ कर देंगे तो जो लहसुन के मुताबिक के जो खरपतवार हैं वो उसमें गेहूँ में खत्म हो जाता है, क्योंकि उसमें खरपतवार ना उगने की दवाई गिरती है शुरू में ही। और गेहूँ जो है उसको बिल्कुल बीछ लेती है, तो खरपतवार की मात्रा खत्म हो जाती है। जैसे कुछ खरपतवार तो ऐसे हैं बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो इसलिए, और खेत भी अगले साल फिर उसमें लहसुन लगाएंगे तो वो पूरा मतलब लहसुन को की पकड़ करेगा वो। मतलब उसका जैसे आदमी हर रोज़ एक सब्जी खाएगा तो उसको स्वाद नहीं लगेगी, तो वो खेत भी उसको टेस्ट भी मानेगा बस उसको, और वो बिल्कुल ही चाह के उसको एकदम फर्स्ट क्लास फसल पैदा होगी और एकदम पकड़ करेगा और एकदम अच्छी क्वालिटी बनेगी। तो इसे फसल चक्कर का मतलब ये है, फसल चक्कर जरूर अपनाएं। तो इसमें कुछ भाइयों ने कुछ अपनी सलाह भी मांग रखी है। जैसे पिछली हमारी मूवी थी 1-2 मूवी में, तो वो भाई कह रहा है एक अपना ऊपर की पत्तियां सूख रही हैं जी, और कौन सी दवाई डाल लें। ऊपर की पत्ती तो नोक कोई दिक्कत नहीं आया, जो ये तो ज़्यादा सर्दी के कारण भी और ज़्यादा गर्मी के कारण भी सूख जाती है, लेकिन पत्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। देखो ऊपर की पत्ती तो इसमें भी सूख रही है बिल्कुल, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, जैसे ये ऊपर का पत्ता देखो इसमें भी सूख रहा, ये 2-3 इंच का पत्ता सूख गया और आगे बिल्कुल पत्ता साफ है। ये देखो आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, ये पत्ता बिल्कुल साफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने सूखते हैं, हर साल सूखते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में कोई दाग, कोई जैसे जामुनी टाइप का कोई दाग धब्बा बड़ा सा, या कोई लाइनिंग ऐसे, तो फिर उसको बीमारी का थोड़ी संभावना मान सकते हैं। नहीं तो ये ऊपर का पत्ती सूखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ पहले सर्दी में सूखी और अब देखो बिल्कुल ग्रीन हो गया खेत। देखो खेत दिखाओ उधर भी, क्योंकि अब थोड़ा ना तो सर्दी है और ना ही गर्मी है। और 10-12-15 दिन के बाद यहाँ फिर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फिर ये सूखेंगे ऊपर से, ये सारे सूखेंगे फिर, और ये 5-5-6 इंच तक सूख जाएंगे। तो इतनी देर में लहसुन बैठ जाएगी तो फट जाएगी बस। ये इसकी प्रक्रिया, ऊपर की नोक घबराना चाहिए, डरना चाहिए। और ऊपर की नोक ब्लैक हो रही है, वो भी वही है जो पहले सूख जाती है और थोड़े दिनों में ब्लैक हो जाती है।
नमी के कारण। सर्दी में तो ब्लैक होगी, गर्मियों में ऐसी रहेगी, तो इसलिए वो ब्लैक भी वो इसी कारण हो जाते हैं कि कई दिन पहले जैसे सूख गई तो फिर वो नमी नमी थी उसमें, जैसे धुंध पड़ती थी फिर वो ब्लैक हो जाती थी। उससे भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप नीचे पत्ता साफ होना चाहिए। तो ये लोकेश नागर ने पूछी है बात, भी ब्लैक हो रही है तो बोरन कब डाल लें। अब भाई पूछ रहा है बोरन कब डाल लें। अब बोरन तो जिस एरिया में जब भी लहसुन पकेगी उससे लगभग 40 दिन पहले तो डलनी चाहिए, ताकि वो फूट ना करे ज़्यादा साइडों में। तो 40-45 दिन पहले आप बोरन डाल सकते हो। आप अपने हिसाब से, आप अपने एरिया का हिसाब लगाओ भी कब कैसे फसल पकेगी। सभी किसान भाइयों का हमारी मूवी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।